नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि पिछले कई सालों आपके घर में इस आत्मा का साया है और यह आत्मा आपके घर को प्रभावित कर रही है, तरक्की को बाधित कर रही है और हर तरफ से आपको जो अचानक से घर में परिवर्तन देखने को मिले हैं, वह भटकती इसी आत्मा का खेल है। जीवन में दोस्तों, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान से जुड़े रहे, हम भगवान की शक्ति को समझें और हर तरह के नकारात्मकता को खुद से दूर रखें। लेकिन हमारे कुछ गुप्त शत्रु ऐसे काम करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वह हमारी सुख शांति को छीनना चाहते हैं और हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को निकालकर इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में डाल देते हैं और ये आत्मा आपके जीवन में अलग अलग तरह के प्रभाव डालना शुरू कर देती है और दुश्मन आपकी अवनति देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको आज इस वीडियो से मिलाकर आपके सारे दुखड़े दूर करने का फैसला किया है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हमने सावधानी और उपाय सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, जो आपकी जिंदगी का एक एक पल सुरक्षित और शानदार कर देंगे। इसलिए सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, एक एक बात अच्छी तरह से समझनी होगी, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए। सबसे पहले, अगर आप एक सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। दोस्तों, यह जो आत्मा है पिछले कई सालों से आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है, जिसके संकेत आपको कई बार मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, यह आत्मा आपसे कुछ मांगना चाहती है, आपसे आपकी कीमती चीज मांग रही है। और अगर आपने वह कीमती चीज नहीं दी इस आत्मा को, तो दोस्तों, यह जो आत्मा है आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, आखिर क्या है वह चीज, आइए जान लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आखिर यह आत्मा आपके घर पर क्यों मंडरा रही है? देखिए दोस्तों, जब हमारे घर में गंदगी वास करती है, यानी कि जिस घर में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में गंदगी बहुत ज्यादा होती है, उस घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आसानी से आ जाती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो आत्माएं हैं ये उसी स्थान पर रहना पसंद करती हैं जहां पर गंदी वाधा ज्यादा होता है। जिस घर में गंदगी ज्यादा होती है, तो आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका घर अच्छे से साफ सुथरा होगा तो दोस्तों, यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कि आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखें और घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके घर से दूर चली जाएगी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, ये जो आत्मा है पिछले 13 सालों से आपके ही घर में मंडरा रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों, देखिए, जब कोई दुश्मन होते हैं, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है जो आपसे बहुत जलता है, आपकी तरक्की से बहुत जलता है, तो दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह आपके घर के ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा देते हैं, जिससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं और पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है। मान लीजिए आपके दुश्मन ने कोई तांत्रिक चीज आपके घर में कहीं फेंक दी। जैसे कि तांत्रिक चीजें बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि लोहे की कीलें हो गईं, कोई बच्चे की खेलने की गुड़िया हो गई। साथ ही दोस्तों, ऐसी चीजें अगर आपके घर में कोई दुश्मन फेंक देता है तंत्र मंत्र करके, तो दोस्तों, उससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेत आत्माओं का रूप ले लेती हैं। उसके बाद आपके घर में काफी सारी अनहोनी होने लगती है। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होने लगती हैं। मान लो आपको घर में ऐसा लगेगा कि आपके घर में किसी और नकारात्मक ऊर्जा का साया हो। अचानक आपके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। दोस्तों, जैसे कि दरवाजा एकदम से ऑटोमेटिक ही खुल जाता या फिर बंद हो जाता है। इसके अलावा किसी के चलने की फिरने की आवाजें आने लग जाएं। साथ ही दोस्तों, कई अन्य प्रकार की अजीब अजीब सी घटनाएं घर में होने लगी। घर के बच्चे एकदम से शरारती होने लग जाएं, घर के बच्चे एकदम से बिगड़ने लग जाएं। तो दोस्तों, ये संकेत होते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है।
अगर इंसान समय रहते बचाव नहीं करे, समय रहते उपाय नहीं करे, तो दोस्तों यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बहुत खतरनाक हो जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई घरों में तंत्र मंत्र, टोने टोटके के कारण उनका पूरा घर बर्बाद हो जाया करता है। कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि उसके घर में तो किसी आत्मा का साया है, किसी भूत का साया है। तो दोस्तों ये सभी प्रेत आत्माओं का जो जन्म होता है टोने टोटके तंत्र मंत्रों से ही हो जाता है, और आपके घर में भी। दोस्तों यही संकेत मिल रहे हैं, आपके किसी अपने ने ही आपके घर में यह प्रेत आत्माएं छोड़ डर रखी है। दोस्तों तांत्रिक क्रिया करके आपके घर में टोने टोटके करवा रखे हैं, जिससे यह आत्मा आपके पूरे घर के आसपास कई सालों से मंडरा रही है। दोस्तों पहले तो यह आत्मा दोस्तों ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कई बड्ढे बड्ढे अनर्थ हो रहे हैं। दोस्तों आपकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, जिसके पीछे की वजह केवल और केवल एकमात्र दोस्तों आपके घर में जो पल रही है आत्मा वही है। अब उसको आप बाहर कैसे करोगे, उससे छुटकारा कैसे पाओगे? अगर छुटकारा नहीं पाया तो दोस्तों आपका पूरा जीवन तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो आत्माएं होती हैं यूं तो ये दोस्तों शांत स्वभाव की होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह तंत्र मंत्र जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर करवा देते हैं, उससे इन आत्माओं को शक्ति मिल जाती है और यह आत्माएं तड़पने लगती है, जिससे यह हमारे घर में उत्पात मचाने लगती है। हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़े होने, साथ ही अजीब अजीब सी बीमारियां होने। व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ सही है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, इलाज कुछ नहीं हो पाता है। इंसान धीरे धीरे पूरी तरह से सूखने लग जाता है। दोस्तों डॉक्टर भी उसकी बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाते हैं। समय समय पर वह इंसान और ज्यादा कमजोर होने लग जाता है, बीमारी का पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों ऐसे में हम यही मानते हैं कि घर में या परिवार में या फिर उस व्यक्ति के ऊपर किसी तंत्र मंत्र का या फिर किसी प्रेत आत्मा का साया है। उसके बाद अक्सर लोग किसी पंडित के पास, किसी बाबा साधु के पास उस व्यक्ति को ले जाते हैं, और वहां जाकर वह पंडित, वह बाबा, वह साधु, वह तांत्रिक उनको और ज्यादा ठग लेते हैं। उनकी समस्या को सुलह तो करते नहीं हैं, उनकी समस्या को कम तो करते नहीं हैं, बल्कि उनकी समस्या को और बढ़ा देते हैं। तो यह गलती आपको भी नहीं करनी है। आपको किसी भी तांत्रिक के चक्कर में नहीं आना है, ना ही किसी साधु के चक्कर में आना है। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके घर में जो आत्मा है वह पूरी तरह से शांत हो जाएगी और आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिलहाल आखिर वह आत्मा आपसे क्या मांग रही है, आपसे क्या चाहती है? देखिए, उसकी मांग को पूरी तो करना पड़ेगी। अगर आपने मांग पूरी नहीं करी तो आपके घर में दोस्तों और ज्यादा बर्बादी और ज्यादा दोस्तों आपके घर की बर्बादी निश्चित है। आखिर क्या है वह चीज? दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। डी के दोस्तों, यह जो आपके घर में आत्मा का साया है, यह आपसे केवल और केवल आपकी एक कीमती चीज मांग रही है, और यह कीमती और वह कीमती चीज कुछ इस प्रकार है। दोस्तों देखिए, जो यह आत्माएं होती हैं यह केवल और केवल मुक्ति चाहती है, यानी कि यह जो आत्माएं हमारे घर में मंडरा रही होती हैं, जो हमको परेशान करती है, इसके पीछे वजह ही यह होती है कि उनको मुक्ति चाहिए होती है, क्योंकि वह भी हमारे घर में रह रही है तो वह हमारे घर में तड़प रही होती है। उनको अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो वह हमारे घर को भी बर्बाद कर देती है। और यह जो आत्माएं हैं केवल केवल शांति चाहती है और अपनी मुक्ति चाहती है। इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूं। देखिए, इंसान समझ नहीं पाता है। अब आप भी आसानी से समझ तो पाओगे नहीं कि आपके घर में कौन सी आत्मा है, कौन सा तंत्र मंत्र हुआ है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दुश्मन है और आपके दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र या फिर टोना टोटका करवा दिया है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में किसी न किसी आत्मा का साया जरूर है। आप दोस्तों कुछ संकेतों से पहचान सकते हैं।
जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं कि घर में अजीब अजीब घटनाएं होना, बीमारी आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, ये सब दोस्तों अनहोनी जब होती है तब दोस्तों पक्का हो जाता है कि हाँ, हमारे घर में तंत्र मंत्र का और कोई किसी नकारात्मक आत्मा का साया 100% है। और अब मैं आपको बताता हूं कि यह आत्मा आखिर रहती कहां है। देखिए दोस्तों, आपके घर में यह आत्मा सबसे ज्यादा आपकी छत पर रह सकती है। देखिए दोस्तों, जो आत्माएं होती हैं, जो प्रेत होते हैं, वह सबसे ज्यादा घर की छत पर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घर की छत होती है वहां पर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का डायरेक्ट प्रवाह होता है, जिससे उनको वहां पर ज्यादा सुकून मिलता है। इसीलिए दोस्तों यह जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह सबसे पहले घर की छत पर होगा। उसके बाद दोस्तों घर में जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा अटाला होता है, भंगार होता है, जिस जगह सबसे ज्यादा गंदगी होती है वहां पर यह आत्माएं ज्यादा वास करती है। इसलिए आपको मैं वापस से 100 बार दोहरा रहा हूं कि आप अपने घर में सफाई का बहुत ध्यान रखिए। कई ऐसे घर होते हैं जिनमें घर की छत को साफ सुथरा नहीं रखा जाता है। घर की जो टॉयलेट होती हैं उनको भी साफ सुथरा नहीं रखा जाता है। साथ ही घर के कुछ कमरे होते हैं जहां पर कोई रहता नहीं है, वहां पर अटाला पड़ा हुआ होता है, गंदगी पड़ी हुई होती है, वहां पर सफाई नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कमरे को ज्यादा दिनों तक बंद ना रखें। आपसे निवेदन है कि देखें दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा वहीं होगी जहां गंदगी होगी और जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। तो आप अपने घर में सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचने दें। कई ऐसे कमरे होते हैं जिनके दरवाजे लगे हुए होते हैं और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा हमेशा रहती ही रहती हैं। इसलिए अपने घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखिए। और दोस्तों सूर्य की किरणें हमेशा अपने घर में आनी ही चाहिए। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में अक्सर लोग घर में बहुत सारी खिड़कियां रखते थे। खिड़कियां इसीलिए होती थीं कि घर में बाहर की सूरज की रोशनी आ पड़े। इसलिए आपको भी अपने घर में सूरज की रोशनी लानी ही लानी है। किसी भी कमरे को ज्यादा दिन तक बंद ना रखें और दोस्तों साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अब अगली चीज, वह कौन सी कीमती चीज है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है वह कीमती चीज है। दोस्तों जो आत्मा यह मांग रही है वह है मुक्ति, वह है शांति। अगर आप इन आत्मा को शांति दिला देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं दोस्तों, तो आपको दोस्तों यह आत्मा बहुत कुछ देकर जाएगी। यानी कि आपका घर, आपका संसार भर देगी। वह भी धन दौलत से आपको संसार को खुशियों से भर देगी। यह आत्मा आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो आत्माएं नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये दोस्तों तड़प रही होती हैं। यह भी दोस्तों मुश्किल से हमारे घर में रह रही होती है। इनको भी कोई मजा नहीं आता हमारे घर में रहने के लिए। ये इनको भी कोई तांत्रिक, हमारे दुश्मन हमारे घर में छोड़ देते हैं और ये मजबूरन हमारे घर में रह रही होती है। दोस्तों ये भी हमारे घर से दूर जाना चाहती है, हमारे घर में ये नहीं रह सकती। इसीलिए दोस्तों इनको मुक्ति चाहिए होती है। अब मुक्ति कैसे दिलाएंगे आप इनको? आइए ध्यान से सुन लीजिए। आपको दोस्तों रात्रि में सोने के समय एक उपाय करना है। देखिए, आपको सबसे पहले अपने घर की छत पर एक पानी का लोटा, जी दोस्तों, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें आप पानी भर दें और उस 5 लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डाल दें और थोड़े से चावल डाल दें और उस लोटे को आप अपने घर की छत पर रख दें। पूरी रात उसको रखा रहने दें। ठीक उसी तरह आपके घर में जो कमरा हो, तो दोस्तों मान लीजिए आपके घर में कोई गंदगी वाला कमरा हो, तो आप एक लोटा वहां भी रख सकते हैं। एक लोटा आप अपने घर के मुख्य कमरे में रख सकते हैं। ऐसा करके आपको जहां जहां शंका हो वहां आप दोस्तों एक लोटा पानी के भर के रख सकते हैं। लेकिन आपको छत पर तो रखना ही रखना है, क्योंकि छत पर मुख्य स्थान होता है नकारात्मक ऊर्जा का और आत्माओं का। दोस्तों पूरी रात रखा रहने दें और अगले दिन उस लोटे को आप उठाकर ले आएं और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप उस पानी को डाल दें। उस पानी को डाल दें और उस पानी में जो चावल है, जो कुमकुम है, वह भी उस पीपल की पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह उस लोटे के पानी में चली जाएगी और फिर वह जो पानी के रूप में उस पीपल के पेड़ में वह चली जाएगी। तो दोस्तों वह आत्मा आपके घर से बाहर चली जाएगी और उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इससे आपको बहुत फायदा होगा।
आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर हो जाएगी। और इसके बाद एक छोटा सा उपाय और करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप इस उपाय को कर लें, उसके बाद आप तुरंत नहा धो लें अच्छे से। उसके बाद आप अपने घर में अच्छे से सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, टीवी में या फिर किसी स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ लगा दें और जोर जोर से आवाज से चलाएं, ताकि कोई अंश भी अगर बचा हो तो घर का शुद्धिकरण अच्छे से हो जाए। और अगर आपका घर का शुद्धिकरण हो गया, आपके घर में दोस्तों वापस से देवी देवता आने लगेंगे, आपके घर में वापस से भगवान की कृपा बरसने लगेगी, सारा तंत्र मंत्र भी टूट जाएगा, आप सारे मंत्रों से मुक्त हो जाएंगे। आपके किसी दुश्मन ने अगर कोई तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करें और इस उपाय को आप हर महीने दोहराएं। आप किसी भी अमावस्या को यह उपाय हर महीने दोहरा सकते हैं। दोस्तों, एक महीने में कम से कम एक बार तो यह उपाय करें ही करें, ताकि दोस्तों अगर आपके घर में कोई दुश्मन वापस से ऐसी क्रिया करवाता है तो उससे वापस से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका घर संसार वापस से खुशियों से भरगा, वापस से आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, वीडियो भी छोड़कर जाने की भूल मत करना। जिसको लगता है कि वीडियो खत्म हो गई वह बहुत बड़ा मूर्ख है। जी दोस्तों, अभी वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारे कुछ दुश्मन हो या फिर कोई दोस्तों हमारे घर में टोने टोटके करवा दे, तंत्र मंत्र करवा दे, तो उसके बाद से दोस्तों हमारे घर के किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक से दोस्तों उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाता है। वह इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। दोस्तों, उस इंसान में एक अलग ही इंसान हमें नजर आने लग जाता है। वह इंसान धीरे धीरे लड़ाई झगड़े करने लगता है। वह इंसान किसी की जान तक ले सकता है। कभी कभी तो वह घर वालों को भी मारने लग जाता है, कभी कभी वह खुद की भी जान लेने लग जाता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम यह समझते हैं कि इसको कोई आत्मा ने जकड़ लिया है, इसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, या फिर इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने कुछ करवा दिया है, या फिर इसके अंदर किसी आत्मा का साया है। दोस्तों, हम उसके बारे में ऐसी भ्रांति पालने लगते हैं। कभी कभी यह सत्य भी होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को रात्रि के समय जब भी आप बाहर निकले तो देखें, रात्रि के समय जब भी आप बाहर निकले तो आप सुगंधित परफ्यूम या फिर दोस्तों आप कोई भी, आजकल लडीडीडीएचको में और लडीडीडीएचकियों में बहुत ज्यादा चलन है परफ्यूम लगाने का, इत्र लगाने का। तो कि दोस्तों अगर आप यह लगाते हैं, ये जो आत्माएं होती है, ये जो चुड़ैल होती है, यह जो साए होते हैं, यह सुगंध को आसानी से भांप लेते हैं और इन सुगंध के पीछे दोस्तों पड्डी डीएच जाते हैं और फिर वह उस व्यक्ति को अपने पेंच में फंसा लेते हैं और फिर उस व्यक्ति के अंदर वह आत्मा वास करने लगती है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि रात्रि के समय इत्र न लगाएं, रात्रि के समय परफ्यूम बिल्कुल भी न लगाएं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आत्माओं को, जो तंत्र मंत्रों को काल्पनिक मानते होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस दुनिया में भगवान वास कर रहे हैं उसी दुनिया में दानव भी वास कर रहे होते हैं। यानी कि जहां राम जी रहते थे उसी जगह ध्यान रखिएगा।